सभी देखने वालों को नमस्ते, ओम नमः शिवाय। आप सभी को सावन के पावन से महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही खास होता है। जहां इस महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है, वहीं पे विधान आता है उपवास का। अब मन में शंका होती है कि उपवास में क्या खाएं, क्या हम कुछ ऐसा ना खा लें जिससे कि उपवास ही खंडित हो जाए। मैं बता दूं कि सावन का जो उपवास है वो बाकी सभी देवी देवताओं के उपवास से अलग होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाकी सभी उपवास में हम खा लेते हैं, लेकिन इस उपवास में खानी निषेध होती है। तो आज की इस विशेष वीडियो में आपको ये ही बताने वाली हूँ कि कैसे सावन का उपवास ले, क्या खाएं, क्या हमें गलती से भी नहीं खाना है। यहाँ तक कि यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है ना, तो भी कुछ खास नियम आपको बताने वाली हूँ। आज की वीडियो को जो बहुत ही खास बना देता है वो है संकल्प विधि। सावन के उपवास में संकल्प हमें लेना ही चाहिए। तो संकल्प आप कैसे ले, किन चीज़ों का ध्यान दे, कैसे इसे निभाए, ये सब कुछ आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो आपको वीडियो अंत तक देखनी है ताकि सभी नियम आप अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने। सबसे पहले जान लेते हैं पूजा विधि, साथ में संकल्प कैसे आपको लेना है। तो उपवास वाले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से मुक्त होकर जो पहला नियम आता है वो है शिवलिंग की पूजा का। आज का दिन विशेष महत्व है, तो शिवलिंग की पूजा आज का दिन की ही जानी चाहिए। यदि आपके पास शिवलिंग है उसकी भी पूजा की जा सकती है, आप शिवालय भी जा सकते हो। यहाँ तक कि महिलाएं मिट्टी से भी शिवलिंग बनाती है, उस शिवलिंग की भी पूजा शुभ मानी जाती है। तो कैसे भी किया जाना चाहिए, लेकिन शिवलिंग की पूजा जो है वो विधान में आती है, नियम में आती है, वो की ही जानी चाहिए। साथ ही साथ जो सुहागिन महिलाएं, उनको ये ध्यान देना है कि भोले बाबा के साथ साथ माँ जगदम्बा की भी पूजा की जानी चाहिए, जिससे कि उनको अखंड सौभाग्य का आशीष मिलता है। संकल्प आपको कैसे लेना ये जान लीजिए। आप अपने पूजा स्थल पे भी बैठ सकते हैं, शिवालय गए हैं वहां भी संकल्प ले सकते हैं। यदि कोई भी चीजें नहीं है तो किसी भी शुद्ध स्थान पे आप बैठ जाइए जो संकल्प लेने के लिए आप समझते हैं कि सही जगह है। अब आपको संकल्प लेने के लिए हाथ में या जल लेना है, या गंगा जल लेना है, या अक्षत भी आप ले सकते हैं, या फूल भी आप हाथ में ले सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज भी ले सकते हैं। यदि सभी चीजें हैं तो सभी चीजें भी ली जा सकती है। अब संकल्प आप अलग अलग ढंग से ले सकते हैं। यदि आपका उपवास है तो आप उपवास का संकल्प ले सकती हैं कि आपको उपवास पानी पी के लेना है या कुछ खा पी के लेना है, वो सब कुछ आगे वीडियो में पता चलेगा। लेकिन यदि उपवास है तो आप इसका भी संकल्प ले सकती हैं। बिना उपवास के भी सभी शिव भक्त संकल्प ले सकते हैं। जैसे कि किसी चीज को त्यागने का आप संकल्प ले सकती हैं। मान लीजिए आपको कोई चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, चाहे वो खाने पीने की है या पहनने की है, तो उस चीज का यदि त्याग किया जाए, यदि उस संकल्प को भी आप निभा दे, तो भी आपको मनवांछित फल मिल सकता है। या कुछ चीजें अपनाने का भी संकल्प लिया जा सकता है। मान लीजिए आपको लगता है कि कोई चीजें आपसे नहीं हो पाएगी, जैसे कि आपको सुबह उठना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन यदि सावन के महीने में आप ये संकल्प ले लें कि इस महीने में सुबह जल्दी उठूंगी, उस संकल्प को भी यदि आप निभा देती हैं, तब भी आपको मनवांछित फल मिल सकता है। तो ऐसे आप किसी भी चीज का संकल्प ले सकती है, लेकिन सावन सोमवार में संकल्प लेना ही चाहिए। अब सावन सोमवार का उपवास ले कैसे, तो कुछ लोग इस उपवास में केवल मीठा खा के ही उपवास लेते हैं। जो उपवास खोलते तो भी वो मीठा ही खाते हैं। वहीं पे बहुत से लोग सेंधा नमक खा लेते हैं, ऐसे भी लिया जा सकता है। आइए अब चलते हैं जानने कि सावन सोमवार के उपवास में हमें क्या खाना है, क्या नहीं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या नहीं खाना है, जो निषेध है या अशुभ है। सबसे पहला नाम आता है कच्चे दूध का। जी हाँ, सावन का जो महीना है इसमें हमें कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, या कच्चे दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, इसे निषेध माना जाता है। इसके बाद आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन पूजनीय दिनों के लिए निषेध माना जाता है। तो तामसिक भोजन आपको बिल्कुल भी सावन के महीने में नहीं खाना है। तामसिक भोजन होता है जिसमें मीट अंडा भी आता है, जिसमें लहसुन प्याज भी आता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। साथ ही साथ कोई ऐसी
पैकेट बंद चीज़ें भी नहीं खानी है जिसमें तामसिक चीज़ों की मिलावट हो। यदि मैं फलों में आपको नाम बताऊं तो फलों में आपको नाशपाती का फल नहीं खाना है, इसे निषेध माना जाता है भोले बाबा के उपवास के लिए। इसके साथ ही खटास वाले फल आपको नहीं खाने चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप खटास वाली चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको टमाटर भी नहीं खाना है, इमली भी आप नहीं खा सकते हैं, नींबू का सेवन भी नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो किशमिश होती है या बाकी कोई ऐसे मेवे होते हैं जो खटास देते हैं तो वो भी आपको नहीं लेने चाहिए। साथ ही साथ तुलसी एक ऐसी चीज़ है जो सावन के उपवास में नहीं खाई जाती है। देखिए, भगवान विष्णु के लिए तुलसी बहुत शुभ है, लेकिन भोले बाबा के लिए तुलसी निषेध है। ना उपवास में खा सकते हैं, ना भोग लगा सकते हैं। यही कुछ चीज़ें हैं जो इस उपवास को बाकी उपवास से अलग बना देती है। इसके साथ साथ आपको गोभी नहीं खानी चाहिए, इसे खाने से बचना चाहिए। पत्ते वाली सब्जियां आप खाने से आपको बचना चाहिए। जो साग होते हैं उन्हें सावन के लिए निषेध माना जाता है। मलका की दाल को नहीं खाया जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मूली भी इस उपवास में नहीं खाते हैं। जो सबसे ज़्यादा निषेध चीज़ कही गई है सावन महीने के लिए वो है बैंगन, तो इसे तो आप बिल्कुल ना खाएं। यदि उपवास भी नहीं है तो भी यदि आप इन चीज़ों को नहीं खाएंगे ना तो भी आपके लिए ये महीना बहुत शुभ होने वाला है। अब जान लीजिए कि इस उपवास में आपको क्या खाना है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। जिसमें पहला नाम आता है वो है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन खाना बहुत ही शुभ माना जाता है सावन के महीने के लिए। यदि आपने उपवास भी नहीं लिया है तो भी यदि आप सात्विक भोजन खाएंगे आपके लिए भी ये महीना शुभ होने वाला है। यदि तो उपवास है तो जब आप उपवास खोलेंगे तो सात्विक भोजन ही आपको बनाना चाहिए। सात्विक भोजन होता है जिसमें कोई मीट अंडा ना हो, लहसुन प्याज ना हो, ज़्यादा तीखा चटपटा भी हमें इस महीने में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद आप सभी मीठे फल या मौसमी फल इस उपवास में खा सकते हैं जो बहुत शुभ माने जाते हैं, आपकी सेहत के लिए भी बहुत सही होंगे। जैसे कि केला, आम या सेब, ये सभी मौसमी फल है आजकल के, तो इन्हें खाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यदि इन सभी फलों से आप खुद जूस निकालते हैं तो वो भी पी सकते हैं। पैकेट बंद नहीं पीना है, लेकिन यदि खुद बना सके तो सभी जूस भी पिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही उबला हुआ दूध यानी कि पका हुआ जो दूध है वो पिया भी जा सकता है। उससे अनेकों चीज़ें बना के भी आप खा सकते हो। अब सवाल आता है कि चाय कॉफ़ी पिए या नहीं, तो बहुत से लोग उपवास में चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, लेकिन यदि आपको पेट संबंधी कुछ समस्याएं हैं तो चाय कॉफ़ी लेने से बचे। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे होता है कि चाय कॉफ़ी पीने के बाद उल्टी जैसा मन हो जाता है, तो यदि उपवास में उल्टी आ गई ना, उपवास आपका खंडित माना जाता है, तो ऐसा मत कीजिएगा। यदि आपको चाय पच जाती है अच्छे से तो आप पी सकते हैं। साबूदाने से बनी हुई अनेकों चीज़ें खाई जा सकती है, मखाने से अनेकों चीज़ें बनाई जा सकती है, समा के चावल जो उपवास के आटे आते हैं उन सभी से आप अनेकों चीज़ें बना के इस उपवास में खा सकते हैं। इतना ही नहीं, आलू से अनेकों चीज़ें बना के खा सकते हैं, शक्करकंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है, अरबी या कुछ आलू का इस्तेमाल उपवास में किया जा सकता है। यहाँ तक कि घी या कद्दू से भी आप अनेकों चीज़ें बना के इस उपवास में खा सकते हैं। जब आपको उपवास खोलना है तब के भी कुछ नियम है, जैसे कि आपको सात्विक भोजन ही खाना है, कम मसालों वाला खाना है, यहाँ वहाँ जाके नहीं खाना है, कोई भी चीज़ मांग के आपको आज का दिन नहीं बना के खानी चाहिए, वो भी अशुभ मानी जाती है। तो ये कुछ खास नियम है सावन सोमवार उपवास के। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़्यादा ना लिख सके तो ओम नमः शिवाय लिख के जाइएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।